हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। ये फंड पहले एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंट में ही ये चेंज होके फ्लेक्सी कैप फंड बन गया है। इसका नाम भी अब चेंज हो गया है, अब इसका नाम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये फंड जैसा पहले परफॉर्म कर रहा था अभी भी वैसा ही परफॉर्म करेगा, और आपके लगे हुए पैसे पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इस फंड को तीन चार रीजंस की वजह से चुना है। सबसे पहला रीजन है कि ये फंड अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड चल रहा है। दूसरा रीजन है कि ये अपने आप में ही थोड़ा अलग फंड है, क्योंकि ये इंडियन इक्विटी के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी पैसा लगाता है। लगभग 29 से 30% पैसा इसने फॉरेन इक्विटी में लगाया हुआ है। तीसरा इसका रीजन ये भी है कि ये फंड में आपको बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि रिलायंस, इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी जैसी कंपनीज में बहुत ज़्यादा इसने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग के कंसेप्ट पे चलता है, यानी कि जिन कंपनीज के भाव अभी गिरे हुए हैं, जिन पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, उन कंपनीज को ये खरीद कर रख लेते हैं, और फिर आगे जब वो कंपनीज परफॉर्म करना लगती है तो ये फंड की रिटर्न्स भी अच्छी आती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो रिसेंटली इन्होंने आईटीसी का शेयर अपने फंड में इंक्लूड किया है, और उसकी शेयर होल्डिंग इन्होंने बढ़ाकर बहुत ज़्यादा कर दिया है। 7-8% तक इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड कर लिया है। ये एक रीज़न है कि ये फंड बहुत ही अच्छा कर रहा है। और साथ में इस फंड के जो ओनर्स हैं, म्यूचुअल फंड जो ये है, इसमें एक खासियत ये है कि ये लोग यूनिट होल्डर्स के लिए भी एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें ये सारे उनके डाउट्स कि इन्होंने कौन सी कंपनी को क्यों इंक्लूड किया है अपने फंड में, उनका जवाब देते हैं। तो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लाती है ये चीज़, जो ये मीटिंग अरेंज करते हैं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। तो आइए देख लेते हैं इस फंड की डिटेल्स, जिसने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, और इसने किसकी रिटर्न दी है पिछले 5-7 सालों में। पहले ये फंड एक मल्टी कैप फंड हुआ करता था, पर अब इसकी कैटेगरी बदल के एक फ्लेक्सी कैप फंड की हो गई है। और ये फंड लार्ज मिड और स्मॉल कैप सभी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अगर लार्ज कैप कंपनीज पे बात की जाए तो 30% पैसा इसका लार्ज कैप कंपनीज में, वहीं 12% पैसा मिड कैप कंपनीज में, और 20% के आसपास पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में ये इन्वेस्ट कर रहा है। अगर लॉन्च पे इसकी बात करते हैं तो मई 2013 में ये फंड पहली बार शुरू हुआ था। अगर इसकी हम एसेट एलोकेशन पे बात करते हैं तो इंडियन इक्विटी में इसने 62% के आसपास, वहीं फॉरेन इक्विटी में 29% के आसपास पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। अब अगर इसके एसेट साइज पे हम नज़र डालें तो फंड साइज इसका अभी 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हैंडल ये कर रहा है। और अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो देखते हैं तो 1% से ज़्यादा की इसकी एक्सपेंस रेशो है, जो कि इस फंड कैटेगरी में एक रीजनेबल एक्सपेंस रेशो भी मानी जा सकती है। अब अगर हम इसमें देख लेते हैं एसआईपी का अमाउंट, तो मिनिमम आप इस फंड में 1,000 रुपये की एसआईपी से शुरू कर सकते हैं, और अगर आपको लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो भी 1,000 रुपये से आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। रिस्क पे बात की जाए तो ये एक मॉडरेटली हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, तो जो इन्वेस्टर इस रिस्क कैटेगरी में फॉल कर सकता है वो ही इसमें पैसे लगाएं। अब अगर हम इसमें बात करते हैं एग्जिट लोड की, तो अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकाल लेते हैं तो 2% का आपको इसमें एग्जिट लोड देना पड़ता है। वहीं अगर आप 1 से 2 साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है, और 2 साल के बाद अगर आप कुछ भी निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना है। अब आइए देख लेते हैं कि इस फंड ने कहाँ, किस सेक्टर और किन कंपनीज में पैसा लगाया, और साथ में कैसी रिटर्न इस फंड ने बना के दी है। अब अगर इस फंड के सेक्टर एलोकेशन हम देखते हैं तो इसने सबसे ज़्यादा पैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में 32%, वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में 27%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 12%, एफएमसीजी सेक्टर में 10%, कंज्यूमरेबल ड्यूरेबल में 6%, और हेल्थ केयर में 6% पैसा लगाया हुआ है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस फंड ने जो सेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, सभी सेक्टर में अच्छा पैसा लगाया हुआ है। ये भी एक रीज़न है कि ये फंड अच्छा कर रहा है। अब आइए देख लेते हैं कि इस फंड ने किन कंपनीज में ज़्यादा पैसा अपना लगाया हुआ है। तो अब हम फॉरेन कंपनीज पे इसमें बात करते हैं, तो इस फंड ने सबसे ज़्यादा पैसा अपना अल्फ़ाबेट इंक क्लास सी में लगाया है, यानी कि गूगल में 8.5% के आसपास, फिर अमेजोन में 6% के आसपास, माइक्रोसॉफ्ट में भी 5.5% के आसपास,
फेसबुक पे 4%, वहीं सुजुकी मोटर में 4% के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि ये पांचों कंपनी इतनी नामी और इतनी फेमस कंपनीज हैं कि आपको पता ही चल गया होगा ये कंपनीज देख के कि क्यों ये फंड इतना अच्छा कर रहा है। ये सारी टॉप क्लास कंपनीज, फॉरेन कंपनीज इसने अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड की हुई है। तो अब आइए देख लेते हैं कि इसने इंडियन कंपनीज में किन में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम इंडियन कंपनीज पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने आईटीसी में 8% के आसपास, फिर परसिस्टेंट सिस्टम्स में 6% के आसपास, उसके बाद बजाज होल्डिंग में भी 6% के आसपास, वहीं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में 5% के आसपास और हीरो मोटोकॉर्प में भी 5% के आसपास। अगर आप ये 5 कंपनीज देखते हैं तो आपने इनमें से काफ़ी कम ही कंपनीज का नाम ज़्यादा सुना होगा कि, लेकिन ये वो कंपनीज हैं जिनके शेयर एक टाइम पे बहुत नीचे गिर गए थे, और इनमें से कुछ कंपनीज जैसे कि आईटीसी का शेयर अभी भी नीचे है। तो उम्मीद है कि ये कंपनी भी अच्छा करेगी। तो इस फंड के पास अभी भी काफ़ी स्कोप है और अपना पैसा रिटर्न करने का। अब आइए देख लेते हैं कि इस फंड ने, अगर आपने 10,000 रुपये लमसम लगाए होते तो कैसा रिटर्न दिया है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि एसआईपी के इसने कैसा रिटर्न दिया है। अगर हम रिटर्न पे बात करते हैं इसकी 10,000 की, तो एक साल में वो 10,000 रुपये आपके 13,000 रुपये हो गए होते, यानी कि 30% से भी ज़्यादा की रिटर्न। वहीं 2 साल में 15,000 रुपये हो गए होते, यानी कि 50% की रिटर्न। 3 साल में भी 15,000 के आसपास ही होता, यानी 2 और 3 साल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। वहीं 5 साल में 20,000 रुपये हो गए होते, यानी 5 सालों में आपका पैसा डबल कर दिया है इस फंड ने। वहीं अगर आपने मई 2013 में इसके इंसेप्शन में ही 10,000 रुपये डाल दिए होते तो वो पैसा आपका 36,000 रुपये हो गया है। आपका पैसा इस फंड ने 3.5 गुना कर दिया है। बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये अपनी कैटेगरी में फंड, इसलिए भी ये एक अच्छी कैटेगरी मानी जाती है। अब आइए देख लेते हैं कि इस फंड ने एसआईपी में आपको कैसा रिटर्न बना के दिया है। अगर अब हम एसआईपी पे बात करते हैं तो अगर आपने 1,000 रुपये की पर मंथ एसआईपी शुरू कराई होती 1 साल पहले, तो वो आपकी 12,000 की अमाउंट 15,000 रुपये हो गई होती। वहीं 2 साल में आपका 24,000 का अमाउंट 32,000 रुपये हो गया होता, और 3 साल में 36,000 का अमाउंट 50,000 के आसपास चला गया होता, और 5 साल में वही 60,000 रुपये का अमाउंट 96,000 के आसपास दिख रहा है। तो इस फंड ने लगातार हर साल अच्छा परफॉर्म किया है। 1, 2, 3, 5 साल आपने एसआईपी कराई होगी किसी भी पीरियड में, तो इस रिटर्न इसमें आपको अच्छा ही दिख रहा होगा। दोस्तों, मेरी तरफ से आज इस फंड में इतना ही। मैं बस आपको यही बोलूँगा कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्लान पे ही इन्वेस्ट करें, और आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने से थोड़ा बचें। अगर आपको किसी और फंड के बारे में डिटेल में जानना है तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर